और क्या बढ़िया है इंडिया में जहाँ आप गए हो जो आप रेकमेंड करोगे कि भाई वहाँ तो जाना ही जाना चाहिए आई थिंक नॉर्थ ईस्ट मैंने खुद एक्सप्लोर नहीं किया बट एंड डू अ रोड ट्रिप देयर आई थिंक। आपने क्या एरिया कवर करा है? मैं ज़ीरो गई हूँ, एक अरुणाचल में एक छोटा सा टाउन है, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर। एक हर साल वहाँ पे म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल। सो इट्स दिस वेरी इको फ्रेंडली, एवरीथिंग इज़ सस्टेनेबल देयर। बहुत बहुत अच्छा फेस्टिवल है। तो वहाँ क्या रॉक म्यूजिक होता है क्या? ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक। सो ताबा चाके तुम्हें पता नहीं, तो वो गाना नहीं था आओ चले पहाड़ वाला जो गाना था यार, एक सेकंड सुनो, मेरे को लिरिक याद करने दो। आओ चले से तो बहुत गाने देखो। नहीं रुको रुको, वेट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर। आओ मिलो चले, एक तो ये वही वाला। नहीं वो नहीं अरे उसका रील्स पे भी पॉपुलर हुआ था। डैम इट, आई एम फॉरगेटिंग द एनीवे। मैं मोहित चौहान अटेंड किया था उधर, अच्छा, अमेजिंग, बहुत अच्छा था। एंड मैं तो बाइक चलाई थी गुवाहाटी से, सो दैट वाज अ नाइस रोड ट्रिप। बढ़िया नज़ारे थे। नज़ारे काफ़ी अच्छे थे। ज़ीरो वाज अमेजिंग, ज़ीरो बहुत सुंदर था। वाह। और आप इंडिया के बाहर भी बहुत जगह ट्रैवल कर चुके हो, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। बेस्ट कंट्री इंडिया के अलावा कौन सी लगी आपको? आई डोंट वांट टू से इटली, बट इटली का नॉर्दर्न पार्ट मेरे को बहुत प्यारा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जर्मनी मेरे को बहुत अच्छी लगती है कंट्री। एक्चुअली सभी अच्छा है। एक सरप्राइजिंग था रशिया बहुत अच्छा लगा था मेरे को। अच्छा लगने में किस सेंस में कहते हो आप? सिर्फ ब्यूटी वाइज या मतलब रहना वहना, लोग? एवरीथिंग, आई थिंक एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। इंग्लिश कम लोग बोल रहे थे, बट देन गूगल ट्रांसलेट है तो क्या ही प्रॉब्लम है। रशिया में मैंने बहुत अच्छा इंडियन खाना भी खाया था यार, लाइक मुगलई खाना रशिया में इनक्रेडिबल। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना अच्छा होगा। एंड वो एक आई थिंक चाइनीज़ बंदा था जो सर्व कर रहा था, बट अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छा था रशिया। एंड व्हेन आई से अच्छा, आई मेंट you're getting Europe at like less than half the price. So it's incredible. And nature के भी बहुत opportunities हैं उधर. Like when I travel, I prefer to see more nature than cities. मेरा cities vibe नहीं है, but Russia was just top notch. बहुत सही था। ट्रैवल करते हो, सोलो ट्रैवल करते हो इन जगहों पे? नहीं, I don't like to travel solo. मैंने किया हुआ है सोलो ट्रैवल बहुत कम, कंटेंट नहीं लिया जाता, कभी कभी बोर हो जाता है, so I'm just like that's not my vibe. So I either travel with my partner or with a fellow influencer, हम दोनों फिर एक कंटेंट ले सकते हैं, शूट कर सकते हैं, so it's convenient then. तो इटली जैसे आप कह रहे हो नॉर्दर्न पार्ट काफ़ी अच्छा है, तो क्या क्या जगहें आती हैं वहाँ पे? डोलोमाइट्स, वो एक पूरा रीजन है, सो यू कैन डू अ रोड ट्रिप वहाँ पे। यूरोप में कैंपर वैन का कल्चर बहुत अच्छा है। सो द टाइम आई वेंट, अगेन पीक सीजन में गई थी, बट कुछ पता ही नहीं चलता लोग हैं नहीं हैं क्या है। इट वाज सो क्यूट, मतलब बिल्कुल टेक्स्ट बुक सुंदर था वो। लाइक यू सी फैमिलीज देयर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ट्रैक कर रहे हैं, साइकिल्स, कैंपर वैन के पीछे साइकिल्स लगी है। इट्स दैट एनवायरनमेंट टू बी अराउंड इज़ वेरी नाइस। एवरीवन इज इन द ट्रैकिंग शूज़, मतलब हर कोई एक कुछ फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे करने आया है। सो इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। एंड वहाँ पे जो भी ट्रैक्स हैं सारे बोर्ड्स लगे हैं, सब पाथ सब वेल लेड है। इट्स अमेजिंग। और इंग्लिश में लिखा होता है या इटालियन में लिखा इंग्लिश में लिखा होता है। अच्छा। कोई हुआ है स्कैम वैसे आपके पास? हमने सुना है, हम करते रहते हैं काफ़ी ट्रैवल पॉडकास्ट, कि स्कैम बड़े होते हैं इटली में आजकल। यार इटली में नहीं, पर यू हैव टू बी केयरफुल देन, भाई कि पासपोर्ट्स बहुत लोग के खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। सो आई डोंट टेक माई पासपोर्ट आउट व्हेनेवर आई एम गोइंग। हमें एक बंदा बता रहा था, वहाँ तो बैग है जैसे साइड बैग टांगते हैं, उसकी वही काट देते हैं पूरी, और वो पूरा सामान लेके भाग जाते हैं। एग्जैक्टली भाई, ये तो बड़ा ही, तो मैं पासपोर्ट के साथ, तुम पासपोर्ट लेके क्यों घूमना है मेरे को समझ नहीं आती। लाइक अनलेस यू वांट टू शो इट एज अ आईडी प्रूफ समवेयर और यू आर ट्रैवलिंग बिटवीन सिटीज। वो तो फोन में भी दिखा सकते होंगे ना? हाँ एग्जैक्टली। मैं तो भाई पासपोर्ट, मेरे को बहुत डर है पासपोर्ट, किसी और कंट्री में पासपोर्ट गुम हो जाए, दैट्स लाइक। सही में भाई हवा टाइट है। एग्जैक्टली। वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? तो इंडिया के बाहर कोई मैसअप नहीं हुआ आपका? इंडिया के बाहर मैसअप नहीं यार, थैंकफुली नहीं हुआ। लाइक एंड आई होप ना भी हो। एक बार ही एक्चुअली हुआ था, बट द आई कैन ओनली टेल हाफ ऑफ द स्टोरी, बिकॉज वो दूसरा हाफ फिर मैं तुम्हें जब कैमरास बंद हो जाएंगे तब बताऊंगी। अरे बहुत, इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट रशिया गई थी, मेरे को कोविड हो गया था। अच्छा। इट वाज बैड। द रेस्ट हाफ ऑफ द स्टोरी आई विल टेल यू लेटर। अच्छा, हमने वैसे अपने ना जो भी हमारे भाई लोग आए हैं जो ट्रैवल करते हैं, उनसे बड़ा पूछा है कि भाई आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है जब आप पार्टी करने जाते हो, लड़कियों से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बीइंग एन इंडियन गर्ल आपको कैसे रिस्पॉन्स मिलता है, या फिर अप्रोच करते हैं आपको, नहीं करते हैं, मतलब कैसा रहता है? Actually, I think I haven't traveled in a way where people would approach me. Either I'm with my partner or कि मतलब it seems like I'm inapproachable. But and I think बाहर ज़्यादा पार्टी भी ऐसे की है कि दोस्तों के साथ है, कुछ है, तो ऐसे सिचुएशन में थैंकफुली मैं नहीं है, बिकॉज मेरे को ना वो सफ़ेद लोगों से भी डर लगता है, पता नहीं क्यों। लाइक इट्स, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मतलब आई फील वेरी
intimidated, I would say. Maybe not anymore, but पहले मेरे को बहुत लगता था कि like I used to feel a little, I don't know, it's a weird feeling. प्राग में हुआ था, वहाँ पे लोग, it's just youngsters having fun and stuff. सबने दारू पी रखी, सारे भंड हैं, तो वो देखा हम इंडियंस हैं तो चलाने लगे शाहरुख खान, ऐसे वाह उनको शाहरुख खान पता है. ये तो बढ़िया चीज़ है, अच्छा लगा सुन के हमें बहुत. अच्छा लगा सुन के, exactly. डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करी है कभी कि अरे हाँ किया है all the time. Like you see it very low key sometimes with people कि एक जगह I think रशिया में गई थी, मैंने पूछा उस बंदी से कि do you speak English? She said no. मैंने कहा ठीक है, तो I proceeded with asking questions anyway with my hands कि चल उसको कुछ समझ आ जाए, बता दे कि ticket here, where is theater and stuff. Then she starts talking in English. ऐसे अभी तो उसने मना किया, क्या प्रॉब्लम है इसकी. And मतलब यार just small incidents like this where you feel कि मतलब, and I think US में बहुत I think possible. I've heard my friends getting like mugged and stuff. So थोड़ा वैसा लगता है thankfully भाई अभी तक हुआ नहीं वैसा ऐसा कुछ. My God. Touch wood. अच्छा, इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पे नॉर्दर्न लाइट्स देखने का, आजकल लोगों में बहुत अरे क्रेज इस है. साल काफ़ी क्रेजी दिख रही हैं लोगों को ऑलरेडी. मेरी बहन जर्मनी में, उसको जर्मनी में नॉर्दर्न लाइट्स दिख गई उस दिन रात को. क्रेजी. पीपल सॉ इट इन लद्दाख ऑल्सो. क्या बात कर हाँ तुमने देखी नहीं रील? लाइक वाज नट्स. ऐसे भाई 2024 इज द ईयर. इंडिया वालों पे तो भरोसा नहीं होता, वो एडिट कर देते हैं. जैसे कुछ चीज़ें आपने एडिट करी सोशल मीडिया पे लाइक्स और व्यूज के लिए लोग एडिट बहुत तगड़ी कर देते हैं. नहीं बट लद्दाख में तो जेन्युइनली आई थिंक लास्ट ईयर भी द टाइम आई हैड गॉन लोगों को दिखी थी हानले में. सो इनक्रेडिबल. आई डोंट नो, लाइक 2024 इज द ईयर टू पैन. आपने कहाँ देखी है? आपने देखी? मैंने देखी है आइसलैंड में, फिनलैंड में एंड न्यूजीलैंड में ऑल्सो. सदर्न लाइट्स देखी हाँ, बाय ऐसी गलती से. 3 बार देख के बैठो, चलो एक बार नहीं देख. तो वो क्या होता क्या, मतलब बस ग्रीन आसमान में दिख रहा है. सो व्हाट साइंटिफिकली बहुत सुंदर तो बहुत. इट्स वेरी अनरियल, ऐसे पता नहीं लाइक क्या चल रहा है. इट्स मतलब बहुत वियर्ड सा लगता है. इट्स लाइक समथिंग यू सीन ऑन टीवी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड यू सी इट एंड यू लाइक इज इट एक्चुअली रियल, वैसा होता है. सो बेसिकली क्या होता है कि सोलर विंड जो होती है वो सन से जो आती है वो अर्थ के मैग्नेटिक उससे इंटरैक्ट करती है, तो तब वो पोल्स पे चली जाती है बिकॉज वो मैग्नेटिक सेंटर वो पोल्स के थ्रू होता है ना, तो पोल्स पे चली जाती है तो ग्रीन और पिंकिश लाइट्स दिखती हैं. तो एनीवेयर अबव द आर्कटिक सर्कल यू सी लाइक ग्रीन. पिंक भी दिखती है? हाँ पिंक भी दिखती आपने पिंक देखी? पिंक देखी. मेजरली ग्रीन देखा हमने सोशल मीडिया पे, ग्रीन होता है. या ग्रीन होती है, पिंक भी दिखती है. पिंक आई हैव सीन साउथ में ज़्यादा दिखती है. जो मेरे को न्यूजीलैंड में दिखी सिर्फ पिंक थी, वो पिंक स्काई. मुझे पहले लगा पता नहीं पीछे से कोई ट्रक जा रहा है कुछ जा रहा है, बट वो जा ही नहीं रहा, वो वहीं पे है और समझ नहीं आया. फिर कैमरा के थ्रू लिया था तो आई वाज लाइक व्हाट द हेल, ये क्या. बट हाँ वो भी बाय द वे दिख गया था. और आइसलैंड के कुछ किस्से बताओ बढ़िया. वहाँ पर क्या कैसे मतलब कहाँ रुके आप, कैसा होता है वहाँ पे? हाउ इज द वेदर देयर? आइसलैंड वेदर इज एनीथिंग, मतलब कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी हो जाएगा. इट्स लाइक इमेजिन इतना नॉर्थ में बीच में एक छोटी सी कंट्री है. आइसलैंड में मच्छर ही नहीं है. लाइक इट्स वियर्ड बट बहुत अच्छा कंट्री है. बहुत महंगा है, बहुत अच्छा कंट्री है. मतलब एक भी बार बाहर खाना नहीं खाया था. उस टाइम इतने पैसे नहीं थे. लाइक आई थिंक एक कॉफ़ी खरीदी होगी बाहर से एक बारी. पूरा टाइम बस ग्रोसरी स्टोर से सैंडविचेस वगैरह, मतलब वो रॉ मटेरियल लेके गाड़ी में बैठ के बनाया था. इतने पैसे नहीं थे. बट यू रेंट अ कार, यू ड्राइव द होल कंट्री. इट्स द बेस्ट थिंग टू डू. इट्स वेरी अगेन इट्स वेरी नेचर हैवी. बहुत सुंदर है. देयर इज अ लॉट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी हैपनिंग दीज डेज. तो वहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज है विच आर इरप्टिंग, लाइक एक्टिवली इरप्टिंग. इट्स नट्स. या तो आइसलैंड में ऐसा है कि लाइक यूर ड्राइविंग, बहुत ही छोटा सा कंट्री है. लेफ्ट साइड पे तुम्हारे पहाड़ होंगे, राइट साइड पे समुंदर, लाइक never ending ocean, and then you see glaciers, you see it's incredible. बहुत again very like unreal place. एक बड़ी अजीब सी, I would say it was kind of paranormal because मेरी बहुत फट गई थी उसके बाद. And now we are talking. हमारे व्यूअर्स भी इंटरेस्टिंग हो गए. अब पॉडकास्ट अब शुरू हुआ है. हाँ तो क्या बताइए प्लीज. So what happened was हम 3 लोग थे. मैं आगे बैठी हुई थी, मेरा कोई एक गाड़ी चला रहा था, एक पीछे बैठी थी. तो वी वर ड्राइविंग एंड आइसलैंड में ऐसे वही 2 सेकंड में मौसम चेंज होता है. तो रात को हम साउथ कवर करके हम जा रहे थे टुवर्ड्स द नॉर्थ. एंड हमें ईस्ट में एक जगह थी, एक रैंडम सा टाउन था, वहाँ रहना था. खाली बिल्कुल, सब जमा हुआ है. वहाँ ओशन है जमा हुआ, एक शिप खड़ी हुई है, लाइक बिल्कुल ही खाली. लाइक पता नहीं बंदा ना बंदे की जान. हाँ लाइक ऐसे लोग दिख रहे हैं. लोग भी नहीं दिख रहे यार, कुछ भी नहीं है. मतलब अपोकलिप्स जैसा हो गया है बिल्कुल. लाइक बर्फ पड़ गई. क्या हो कह रहा ना बंदा ना बंदे की जात. ऐसे ही तो कहा जाता है जब कोई होता है. सही है.
मूड में हो, मूड इस पे इतना क्यों हंस रहा भाई तू? नॉर्मल बात वही है। मैं सोच रही, बट आई हैव हर्ड दिस अलॉट, बंदा ना बंदे की जाती है, बेसिकली लाइक दैट। तो उस टाइम था भी ऑफ सीजन, मार्च, अर्ली मार्च का महीना था, तो लाइक कम लोग थे उस टाइम, इतना टूरिज्म पिकअप भी नहीं हुआ था। तो ड्राइव कर रहे थे हम टुवर्ड्स द ईस्ट, हम जा रहे हैं एंड बीच में स्नो स्टॉर्म आ गया आउट ऑफ नोवेयर। बहुत मतलब ऐसा गंदा स्टॉर्म उधर आता है कि जो गाड़ियाँ तुम्हें रेंट करवाते हो बोलते हैं कि स्टॉर्म हवा के डायरेक्शन में दरवाजा मत खोलना, टूट जाएगा, फिर तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे। इट्स लाइक दैट, इट्स दैट, मतलब नॉर्मल। तो गाड़ी तुम्हारी बहुत हिलेगी, स्कैरी बट लाइक यू गेट यूज्ड टू इट। तो हम जा रहे स्नो स्टॉर्म आया, कुछ आया, तो मेरी बस 2 मिनट आँख लगी थी। तो एंड आई वोक अप, सो आई वाज़न्ट, मतलब बिल्कुल ही डेड नहीं थी मैं, थोड़ा कॉन्शियस तो थी। सो आई सेंस समथिंग वाज हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। तो जो साथ में मेरे 2 लोग थे, आई डोंट नो, दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग इन अ, मतलब तो मैं उठी, मैं कहा क्या हो गया, क्या चल रहा है। स्नो स्टॉर्म से बस हटे ही थे हम, तो उन लोगों ने बताया कि गाड़ी के बिल्कुल साइड में देयर वाज अ लाइट दैट वाज ट्रैवलिंग विद अस। दे थॉट इट वाज समबडी ऑन अ साइकिल हु वाज राइडिंग, बट स्नो स्टॉर्म पे 100 की स्पीड पे कौन साइकिल वाला चलाएगा स्नो स्टॉर्म के बीच में, जब ना पीछे कोई टाउन है ना आगे, लाइक यू सेड, ना बंदा ना बंदे की जात, कहाँ से आए ये साइकिल वाला, ना हमने किसी को क्रॉस किया ना कुछ, कोई हमारे आगे गाड़ी नहीं पीछे गाड़ी नहीं, एंड देन दैट लाइट जस्ट डिसअपीयर्स। इट वॉज वेरी वेरी वियर्ड, एंड मतलब पूरे ट्रिप के बाद मेरे को अजीब ही लगता रहा। एंड वो उस टाउन में जहाँ पे रहते भाई, वो पूरा किसी को होटल बुखार खाली। बुखार भी आया? नहीं ये तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ थैंकफुली। हनुमान चालीसा नहीं चलाई तुमने गाड़ी में? आई एम श्योर ये दोनों बोल रहे होंगे, बट मेरी तो जो फटी थी उसके बाद, वो जिस आपने देखा नहीं, आपने बस सुना कि सुना, बट लाइक एंड आई फेल्ट समथिंग वाज हैपनिंग राइट। एंड जिस फिर टाउन में हम रात को वहाँ पे रुके हुए थे, सेल्फ चेक इन था उस एयरबीएनबी में, उस पूरे बिल्डिंग में आई थिंक कुछ 20 रूम होंगे, एक भी ऑक्यूपाइड नहीं था। इट वॉज अ वेरी वियर्ड नाइट, ये बहुत तो अजीब scary चीज़ था, वेरी अजीब। वो पूरी रात मेरे को डर ही लगता रहा। थैंकफुली हम तीनों साथ में ही सो रहे थे, क्योंकि फिर वो 3 पर्सन वाला रूम था, तो वी वर लाइक ठीक है फाइन। फिर बाद में एक वहाँ का एक लोकल मिला, तो उसको बताया ये इंसिडेंट हुआ। ही से यहाँ पे आइसलैंड इज़ अ वियर्ड कंट्री। वो लोकली था, जैसे वाइकिंग लोग नहीं होते, बिल्कुल उसकी आवाज़ वैसी, बाल वैसे उसके, बिल्कुल वहीं का बंदा था वो। तो बोलता हाँ ये सब तो होता रहता है। ऐसे कि हाउ आर पीपल सो ओके विद इट। जैसे शिमला में भी वहाँ पे ऊपर कुछ ना कुछ होता रहता है, एंड पीपल आर जैसे हाँ ठीक है तो चलता ही है। आई डोंट नो हाउ यू एक्सेप्ट, हाँ नॉर्मल। बताओ यार। या